अभी हम पढ़ेंगे बिहार पुलिस क्रैश कोर्स। चलिए चलते हैं आगे। आगे हैं इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को। हेरोडोटस निवासी थे न्यूयॉर्क के। पहिया या कृषि का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ था, आग का आविष्कारक था तथा होमो सैपियंस का उदय हुआ था पुरापाषाण काल में। ठीक। पशुपालन प्रारंभ हुआ मध्यपाषाण काल में। भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैलचित्र के लिए। भीमबेटका क्या मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख है बोगोजकोय अभिलेख एशिया माइनर। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। मानव में सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबा धातु का। आगे सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल था 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय था कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल था जौ और गेहूँ। कपास की खेती प्रारंभ हुई थी सिंधु वासियों के द्वारा। कहता है सिंधु सभ्यता का पूर्वी तथा पश्चिमी पुरास्थल कहाँ? आलमगीर, मतलब पूर्वी बिंदु है आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिंदु है सुतका गेंडोर। कहाँ पर जाता है? सुतका गेंडोर पर जाता है बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु था मांडा, ठीक, अखनूर जिला जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर। और दक्षिणी पूर्व जाता है दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। आलमगीर स्थल है हिंडा नदी पर। आलमगीरपुर है हिंडा नदी के तट पर। अमांडा है चिनाब नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार मतलब कहता है आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। लोथल स्थित है भगवा नदी के तट पर। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल है राखीगढ़ी में। हिसार मतलब हिसार हरियाणा के घग्गर नदी के तट पर। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति को। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे जानकारी पहले दिया था चार्ल्स मेसन ने कब? 1826 में। ठीक। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटोगरी जिला में रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी ने कब? 1921 में। हड़प्पा की सभ्यता है कांस्ययुगीन। हड़प्पा समाज थी मातृसत्तात्मक। स्वास्तिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमुख झंडा दिया था वो नेपोलियन ने। कौन? नेपोलियन ने। आगे चलते हैं। हड़प्पा निवासी रुचि था शतरंज खेल से। धौलावीरा स्थित है गुजरात के कच्छ के जिला में। R37 कब्र मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग है लाल। कहता है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजा कहलाते हैं फराओ। कहता है चावल के साक्ष्य मिले लोथल एवं रंगपुर से। जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। अब आगे हैं कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड का प्राप्त हुए हैं लोथल एवं कालीबंगा से। अग्निकुंड लोथल या कालीबंगा से है। घरों में हड्डी के अवशेष कांस मिले हैं सुटकोटदा से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। कब मिला था? 1922 में। ठीक। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। आगे नर्तक की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया का यानी कि आधुनिक नाम इराक है। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल था 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माता संस्थापक थे आर्य। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाले महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्य भारत आए थे 1500 ईस्वी पूर्व में। पहले आए थे। आर्य पहले बसे पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान था मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन कृषि। आर्यों की भाषा एवं पेय पदार्थ थी। भाषा संस्कृत और पेय पदार्थ सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। वेदों व वेदांगों की संख्या वेद 4 वेदांग 6 वेदांत 108 उपनिषद 108। ठीक। वेदांत 108 वेदांग 6। आगे ऋग्वेद में ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे? वेद व्यास। नहीं, वेद था वेद व्यास। ऋग्वेद के कौन थे? विश्वामित्र। वेद के वेद व्यास और विश्वामित्र था ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है।
ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र, इसके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार थे विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सवित्री को। कहता है कि 10 राजाओं का युद्ध कहाँ हुआ था? ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जो पुरुष रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें सुदास का विजय हुआ था। सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था। 8वें मंडल की रचना एक कहलाती है खील, सोम देवता को समर्पित मंडल 9वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां मंडल। पुरुष सूक्त की जानकारी इसमें मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य कहा गया? गाय को। अधन्य का अर्थ होता है नहीं मारने योग्य जानवर। आगे उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता थे प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे चलते हैं। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों के संकलन करने वाले सामवेद को उद्गता और यजुर्वेद के अधुर्वेद। एतरे ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। 25 ब्राह्मण संबंधित है सामवेद। एतरे ऋग्वेद, 25 सामवेद, गोपथ, अथर्ववेद, शतपथ हो जाएगा आपका यजुर्वेद। पुराणों की संख्या 18 है। महापुराणों की संख्या 18 है। अध्ययन करने वाला कहता है कि महापुराणों को अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति था अलबरूनी। पुराणों मुस्लिम था। आगे पुराणों का संकलनकर्ता कौन थे? लोमहर्ष, उसके पुत्र उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की राजधानी विष्णु पुराण में। मौर्य वंश की जानकारी मिलता है विष्णु पुराण में। सातवाहन का मत्स्य पुराण में। गुप्त वंश का वायु पुराण में। ठीक। उपनिषद संबंधित है दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन। कहता है कि न्याय सांख्य दर्शन के प्रतीक, न्याय के गौतम और सांख्य कपिल, योग पतंजलि और मीमांसा के जैमिनी। पूर्व मीमांसा उत्तर कहता है कि ब्रह्मांड कांड संबंधित है कर्म कांड से कांड। उपनिषदों की संख्या 108 है। प्रमाणिक 13 है। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। 10वां माह ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है किससे? ऋग्वेद से, यानी कि 10वां माह ज्योतिर्गमय और ओम लिया गया है बृहदनायक उपनिषद से। भारत की प्रथम कानून पुस्तक था मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक थे मनु। भारत का प्रथम महाकाव्य है रामायण। रामायण का रचयिता वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। रचयिता वेद व्यास। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रचनामा में किसने किया था? बदायूनी ने 16वीं शताब्दी। महाभारत का फारसी में अनुवाद रचनामा नामक किया था किसने? बदायूनी ने। कब? 1600 ईस्वी में। रामायण का फारसी अनुवाद किया था बदायूनी ने। रचनामा क्या था? बदायूनी। और महाभारत को क्या? बदायूनी। 4 वेदों का संकलन रूप है संहिता। बुद्ध जन्मे थे लुबनी में। कब? 563 ईस्वी पूर्व। बुद्ध के जन्म का प्रतीक था कमल और सांड। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। और कुशीनगर थी मल्ल राजाओं की राजधानी। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता सुद्योधन शाकगण के मुखिया थे। बुद्ध की माता महामाया देवी कोलीय वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ और तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा था कंथक और सारथी चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महापरिनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहता है महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध ने प्रवचन प्रथम दिया था धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में। आगे है बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बुद्ध को बोधगया में। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध के प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। अब आगे है बुद्ध के उपदेश था पाली भाषा में। बुद्ध के सार्वजनिक उपदेश दिए शराबस्ती में। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को।
बुद्ध ने अंतम शिष्य में सुभद्र को। बुद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक त्रिपिटक संबंधित है बुद्ध के उपदेश और संग्रह का। बौद्ध धर्म के तीरत्न थे बुद्ध धर्म और संघ। बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी, उसकी माता विमाता। बुद्ध चरित्र की रचना अशुघोष ने किया था। गंधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ हुआ था? अजातशत्रु से 483 राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? 383। प्रथम हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में कलाशोक के शासनकाल में 383 में। तीसरा का हुआ था 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। चौथा हुआ था कनिष्क के समय में कुंडलवन में हुआ था ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। बौद्ध संगीत के आयोजन स्थल का क्रम था राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। 1 2 3 4 राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरा काक सभाकामी। तीसरा काक मोगलापुत्र तीस। प्रथम का महाकश्यप, दूसरा काक सभाकामी, तीसरा काक मोगलापुत्र तीस, चौथा का वसुमित्र। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था। दोबारा चतुर्थ बौद्ध संगीत में हीनयान और महायान अस्तित्व में आया था। चतुर्थी बौद्ध संगति में बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा था जातक। अजंता की गुफा में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक। जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बुद्ध धर्म का पूजा स्थल था चैत्य मंडप। बुद्ध धर्म का पूजा स्थल था चैत्य मंडप। विश्व शांति स्तूप है राजगीर बिहार में। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है बुद्ध को। बुद्ध की पुण्य मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन के। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक था महावीर। जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर था 24वां महावीर। 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पाषाणनाथ, 24वें महावीर। पाषाणनाथ का था प्रतीक चिन्ह सांप, महावीर के सिंह। पाषाणनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी अमेघ पर्वत पर, समेध पर्वत पर। पाषाणनाथ की 4 शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, आस्थे और अपरिग्रही। इसमें महावीर जोड़े थे 5वां ब्रह्मचार्य। जैन धर्म के 24वें थे महावीर। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा, जिसका मतलब महावीर का जन्म कहाँ हुआ था कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था 599 ईस्वी में। लगता है गलती देने हैं। महावीर पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी राजगिरी में 468 ईस्वी पूर्व। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। यह नाम क्या था? मोगला पुत्र, निकंठनाथ पुत्र। अब आगे महावीर के पिता थे सिद्धार्थ, जागृत कुल के मुखिया थे। महावीर के माता त्रिशला, पत्नी यशोदा। आगे चलते हैं। महावीर के पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिरिम्बिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द था केवल। जैन धर्म का परम लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थंकर की जीवनी लिखित है कल्पसूत्र में। महावीर के प्रथम उपदेश दिया था राजगिरी में। प्रथम शिष्य हुए थे जामिल, उसके अनुयायी भी थे जामिल दमाद। आगे महावीर के शिष्य कहलाए गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र, दिगंबर भद्रबाहु। जैन तीर्थंकरों की जीवनी है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा गया आगम। प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन संगति तो 512 ईस्वी पूर्व पल्लवी में हेमदेवर्दी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक था खारवेल। आजीवक पंथ का प्रवर्तक था मक्खली गोसाल। भागवत और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। श्रीमद् भागवत की लिखी गई थी संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंस ने किया था। भागवत धर्म में संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है हेलियोडोरस का बिंबिसार बेसनगर अभिलेख में। भागवत धर्म का संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख में। भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था अलवार संतों ने। सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था 9वीं शताब्दी में। इस्लाम धर्म संस्थापक था हजरत मोहम्मद, जिसका जन्म 570 में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम था
अमीना। हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में मदीना में हुआ था। उनके उत्तराधिकारी का लायक खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र चिन्ह था क्रॉस, मतलब इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह। ईसा धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। चिन्ह था क्रॉस। ईसाई धर्म का जन्म, मतलब ईसा मसीह का जन्म 404 ईस्वी पूर्व में हुआ बेथलेहम में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी पूर्व में रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक थे पैगंबर जरथुस्त्र। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जिंदा अवस्था। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म के भगवती सूत्र में। कहता है कि अवंती एवं अंग की राजधानी था। अवंती की राजधानी था उज्जैन और अंक चंपा। कौशल और राजधानी था श्रावस्ती और मल्ल के कुशावती। आगे वत्स कौशाम्बी सूरसेन का मथुरा। बज्जिक वैशाली और गंधार तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश संस्थापक था बृहद्रथ। वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। हर्यक वंश संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु या और कुनिक की हत्या उदयन ने किया था। अजातशत्रु या कुनिक की हत्या क्या किया था? उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र की संस्थापक था उदयन। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम राजा था नागदशक। शिशुनाग वंश संस्थापक था शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। एक विराट की उपाधि धारण की थी महापद्मानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। क्या था? धनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कीर्ति है पाणिनि के। भारत पर प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण हुआ था कहता है कि डेरियस प्रथम तथा दास प्रथम ने 516 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले यूनानी शासक थे सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? सिकंदर का जन्म हुआ था, मतलब जन्म कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। घनानंद समकालीन थे सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु 323 में हुई थी। कहाँ? बेबीलोन में। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु पोलिटोस। सिकंदर का घोड़ा था बाउकेफला। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइड्रोस्पीसीज का युद्ध या झेलम का युद्ध या पिचस्ता का युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पन। सुदर्शन झील का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का अनुयायी था जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य। ठीक। कहता है कि चाणक्य के अन्य नाम थे विष्णुगुप्त, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से, जिसका तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। जस्टिन ने सेंड्रियोकोटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। जस्टिन ने सेंड्रियोकोटस। विशाख दत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता थे विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले प्रसिद्ध यूनानी थे मेगास्थनीज। पुस्तक था इंडिका। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 में। कहता है कि चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से, हेलन के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में उपवास करके। अब आगे है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा बनाया गया था। चामुंडा राय ने बनवाया था 983 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्री या उत्तराधिकारी था बिंदुसार। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था बिंबिसार। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय में। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदायिक। बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी था अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था 269 ईस्वी पूर्व में। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के समय 261 ईस्वी पूर्व के बाद। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को। शिलालेखों का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। अशोक के प्रमुख भाषा थी प्राकृत, ग्रीक, अरमाइक, सर्वाधिक ब्राह्मणी। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं।
ठीक। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख 14 की खोज किसने किया था? टी फेंटलर ने। कब? 1750 में। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुमिनदई है। अशोक का नाम अशोक है। मास्की शिलालेख एवं गुर्जर शिलालेख मध्य प्रदेश। मास्की आंध्र प्रदेश, गुजर मध्य प्रदेश। अभिलेखों में अशोक को कहा गया देवाना प्रिय। अभिलेखों में अशोक कहा गया है देवाना प्रिय। अशोक के स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाबरू अभिलेख में, राजस्थान में। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वां अभिलेख में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में निर्माण किया था अशोक ने। भरहुत स्तूप अशोक समकालीन था मध्य प्रदेश में। भरहुत की खोज किया था 1873 में कलिंगम ने। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईस्वी पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था विदर्रथ। मौर्य वंश की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। शुंग वंश की स्थापना किया पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था 2 बार। मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्य का रचिता था पतंजलि। योग दर्शन पतंजलि। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था मतलब शुंग के 90 राजा भागवत के समय में। शुंग के 90 राजा भागवत के समय में। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कंबन वंश संस्थापक था वासुदेव। कंबन वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सातवाहन या आंध्र वंश का शासक था सिमुख। सातवाहन वंश यह जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान या महाराष्ट्र पड़ता है। महत्तम शासक था गौतमी बलश्री गौतमी सतकर्णी। अब आगे शीशा का शीशा चलाया था सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने का काम किया था सातवाहन में। सबसे लेके पुष्यमित्र शुंग ने। आगे है सातवाहनों की भाषा थी ब्राह्मणी या प्राकृत। सातवाहनों की भाषा थी प्राकृत लिपि ब्राह्मणी। कलिंग के चेदी राजवंशों का संस्थापक था महामेघवान। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक था खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुफा अभिलेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी थे हिंदू यूनानी शक पल्लव और कुषाण। हिंदी यूनानी की राजधानी थी साकल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंदी यूनानी ने शकों ने। सैनिक शासन व्यवहार में रहा था ग्रीकों ने। भारत आने वाले प्रथम यवन कौन था? डेमेट्रियस। प्रथम हिंदू यूनानी शासक था मिनांडर। कहता है मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर यानी कि मिलिंद के बौद्ध की दीक्षा ली थी नागार्जुन से। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किया था नागसेन ने। यूनानियों के बाद भारत आए शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन ने। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। कहता है कि जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से। पल्लव की राजधानी थी तक्षशिला। कुषाण वंश संस्थापक था कुरुल का स्पीसेस। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क या कुषाणों की राजधानी थी मथुरा। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। कनिष्क के दरबारी थे अर्जुन अश्वघोष नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र चरक। आर्यों के जनक माना जाता है चरक को। भारत का आइंस्टाइन कहते हैं नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। सिल्क मार्ग को प्रारंभ किया था कनिष्क ने। कनिष्क संवत चलाया था 78 ईस्वी पूर्व में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत अंतिम फागुन। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व में। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ था कुषाण के काल में। कहता है कि बाल विवाह एवं प्रथा प्रारंभ किया था कुषाणों ने। गंधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का कहलाता है आहा सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी पूर्व में। अब आगे है
चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। सिक्का पर बीना बजाते थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। समुद्र कहते हैं प्रयाग पर सस्ती देखिए हरिसेन जो लिखा था, जिनकी जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, बारामिहिर, सुश्रुत, छनपक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बारामिहिर आर्यभट्ट थे, खगोलविद, गणितज्ञ थे। बारामिहिर थे खगोलविद, आर्यभट्ट थे गणितज्ञ। दशमलव प्रणाली का विकास हुआ आर्यभट्ट ने किया था। मेघदूत, कुमार संभवम की रचना कालिदास ने की थी। शैल चिकित्सा के जनक थे सुश्रुत। गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था गुप्त काल में। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त। हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में। सुदर्शन झील पुनरुद्धार हुआ था स्कंदगुप्त ने किया था। हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर था उपज का 1/6 भाग। प्राचीनतम भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल कहा जाता है। मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था और गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं दिनार, चांदी रूपक और सोना दिनार। पुष्पभूति या वर्धन वंश की संस्थापक पुष्पभूति था। प्रभाकर वर्धन का पुत्र राजवर्धन व हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित उज्जैन किया था। भूमि देने की प्रथा प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हैंसोंग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी में। हैंसोंग द्वारा लिखी पुस्तक है सीयू की। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, नीति पंडित भी कहा जाता है हैंसोंग को। हर्षवर्धन के दरबारी कवि ताबन भट्ट। अब आगे हर्षरित एवं कदम्बरी बावन भट्ट लिखा था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धर्म सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व का दर था 1/6 भाग। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी पूर्व में क्या पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक था कारिकल। संगम का अर्थ है कवियों की गोष्ठी या सभा। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। कहाँ हुआ था? मदुरई में, तमिलनाडु में। द्वितीय संगम हुआ था गपाटीपुरम में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि, द्वितीय संगम के अगस्त ऋषि और तेसर का नक्कीरर। ठीक, तीनों संगम का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में। संगम साहित्य से किन तमिल भाषाओं को विवरण प्राप्त है? चोल, चेर और पांड्य। चोल राज का प्रमुख शासक था करिकल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था अनंत वर्मन चोड़डोंग ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं सदी में। तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है कंबोडिया में। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। पल्लव वंश का संस्थापक था श्री विष्णु। पल्लवों की राजधानी थी कांची, तमिलनाडु। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नरसिंहवर्मन प्रथम ने कोणार्क में। अब आगे कांची के कैलाश मंदिर का युवा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित। पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित। चालुक्यों की राजधानी थी चालुक्यों की 3 शाखाएं थी
कल्याणी चालुक्य, बतापी चालुक्य और बेगी चालुक्य। कल्याणी चालुक्य, बतापी चालुक्य और बेगी। कल्याणी, बतापी और बेगी। कल्याणी, बतापी और बेगी। बतापी के चालुक्य संस्थापक थे जय सिंह। बतापी और बादामी के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय और जय सिंह। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह देव प्रथम ने। बतापी बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय। बेगी के चालुक्य वंश संस्थापक था विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन की राजधानी थी बेगी, आंध्र प्रदेश। होशिल वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन। होशिल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम था अन्य नाम हॉलेवीड, कर्नाटक में। होशिल वंश का अंतिम शासक था बल। अब आगे है राष्ट्रकूट वंश संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मानखेट। एलोरा एवं एलिफेंटा के निर्माण किया था राष्ट्रकूटों ने। अजंता एवं एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफाएं मंदिर के लिए प्रसिद्ध है अजंता। बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म के संबंधित गुफाएं एलोरा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। त्रिमूर्ति शिव के लिए प्रख्यात गुफा था एलिफेंटा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याण के चालुक्य वंश की राजधानी थी तैलप द्वितीय। स्थापना किया था तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया था मानखेट में। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य चौथा। विक्रमादित्य छठा। आगे विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य छठा के दरबार में। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने किया था। चोल वंश संस्थापक था विजयालय। विजयालय की राजधानी थी तंजौर या तंजावुर। चोल वंश का प्रमुख शासक था राजराज प्रथम। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था राजराज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था राजराज प्रथम ने। चोल वंश ने भूमि कर दिए थे उपज का 1/3। चोल काल में विष्णु के उपासक थे अलवार। चोल वंश में शिव के उपासक नयनार। नटराज की कांस्य मूर्ति मिली चोल काल की। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रजन हुआ था चोल वंश के शासन में। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। गंगा कोयडन कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। अब आगे है चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। पाल वंश संस्थापक था गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। पाल वंश का प्रतापी शासक था धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने। पाल वंश का अंतिम शासक था मदनपाल। सेन वंश की स्थापना की थी समंत सेन ने। सेन वंश की राजधानी थी नदिया, लखनऊ थी। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था लक्ष्मण सेन। आगे है लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। लोहार वंश संस्थापक था संग्राम राज। हर्ष शासक था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि था कलहन। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है कलहन रचित राजतरंगिणी। लोहार वंश का अंतिम शासक था जय सिंह। अब आगे है गुर्जर प्रतिहार वंश संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था जयपेल। प्रथम कौन था? दिल्ली नगर की स्थापना किया था तोमर नरेश ने। और गुर्जर प्रतिहार वंश संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। गढ़वाल वंश की स्थापना की थी चंद्रदेव ने। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था जयचंद। 1194 में चंदावर के युद्ध में जयसिंह को मार डाला था मोहम्मद गौरी ने। चौहान वंश संस्थापक था वासुदेव। अजमेर नगर की स्थापना एवं उसकी राजधानी बनाया था चौहान वंश के राजा अजय राज द्वितीय ने। चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। ठीक, अब आगे हैं चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। अन्य नाम था पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। परमार वंश संस्थापक था उपेंद्र राज। परमार वंश के प्रमुख शासक था राजाभोज। कविराज उपाधि से विभूषित था राजाभोज। चंदेल वंश संस्थापक था नन्हुक 831 ईस्वी में। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कलिंजर। चंदेल वंश के प्रमुख राजा धंग ने अपनी राजधानी बनाया था खजुराहो।
कनरिया महादेव मंदिर स्थित है, धंगों ने किया था। खजुराहो का मंदिर का निर्माण चंदेल ने किया था, चंदेलों ने, धंगों ने। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। चंदेल वंश के प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक था यशोवर्मन। कहता है कि मिहिर कुल पराजित हुआ यशोवर्मन द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमाल। कहता है कि अल्लाह एवं उदल नामक दो बहादुर सेनापति थे परमाल के दरबार में। सोलंकी वंश की स्थापना किया था मूलराज प्रथम ने। सोलंकी वंश की राजधानी थी अनहिलवाड़। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए थे भीम प्रथम जय सिंह सिद्धराज भीम द्वितीय। भीम प्रथम जय सिंह सिद्धराज और भीम द्वितीय सोलंकी वंश। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को हराया था भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीम द्वितीय, जिसने 1178 ईस्वी पूर्व मोहम्मद गौरी को हराया था। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप एवं महाराणा प्रताप सिंह। मेवाड़ पर शासन किया था सिसोदिया वंश ने। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने 1448 में। महाराणा संघा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खातौली के युद्ध में 1518 में। अब आगे है मध्यकालीन भारत। अरबों ने भारत पर पहला सफल परीक्षण किया था मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी 712 ईस्वी में। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था मोहम्मद गौरी, धन लुटेरा इसको किया गया। मोहम्मद गजनी के भारत पर पहला किया था आक्रमण 17 बार, पहला 10 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था 1025 में भीम प्रथम के समय में। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण हुआ 1027 में, इसके जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। महमूद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी कवि उतबी इतिहासकार थे। कविता कथा किताब उल यामनी तथा तारीख यामनी की पुस्तक उतबी ने किया था। महमूद गजनी की मृत्यु हुई थी 1030 में। शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी। अच्छा हम बचाए थे चौला करवाए दे छियो। अलबरूनी भारत में आया था महमूद गजनी के साथ 11वीं सदी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। किताब उल हिंद लिखा था। भारत में मुस्लिम संप्रदाय के संस्थापक था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1175 में। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली बार पराजय हुआ था 1100 ठीक 1100 थे कहाँ कब किया था 1175 में मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली विजय प्राप्त हुई थी 1178 में। भीम द्वितीय ने पराजय हुई थी मोहम्मद गौरी। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। 1892 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था गढ़वाल यानी कन्नौज के राजा जयचंद को। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को खोखर नामक जाट उपसमूहों के लोगों ने किया था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। ऐबक का गुलाम था। गुलाम या दास या ममलूक वंश की स्थापना की थी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी थी लाहौर। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया गया था इल्तुतमिश ने। गुलामों का मुगल कहा गया इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने ठीक। और कुतुब मीनार का निर्माण किया था बख्तियार काकी ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया था बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अजमेर में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। गोरी ने प्रथम अख्ता दान प्रदान किया था ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौवन खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ।
गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। एकता प्रथा शुरू किया था इल्तुतमिश ने। तुर्कन ए चिहलगान का गठन किया इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने। चांदी का टाका और तांबे का जीतर नामक चलाया था इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया था मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने विवाह किया था इल्तुतमिश से। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकू ने कर दिया था। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन तुर्क बलबन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 में नसरुद्दीन महमूद से। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद। बलबन को उलूग खान की उपाधि प्रदान किया था नसरुद्दीन महमूद ने। लौ एवं रक्त की नीति बलबन ने दिया था। फारसी त्यौहार नवरोज आरंभ किया बलबन ने। दीवान अर्ज की स्थापना किया था बलबन ने। सिजदा पेशवों की लागू प्रथा किया था बलबन। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन का। भारत का तोता अमीर खुसरो को सबक ए हिंदी अथवा हिंदी खरी बोली का जनक अमीर खुसरो कहा जाता है। रजत सिद्धांत प्रतिपादन किया था बलबन ने। गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमूद्दीन कैमूर्स। खिलजी वंश के स्थापना किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। दक्षिण पर भारत का आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज तुगलक के शासनकाल में। फिरोज खिलजी का हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बचपन का नाम था अली या गुरशाप्स। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर। हजार दिनारी कहलाता है मलिक काफूर। सिकंदर ए सनी अर्थात सिकंदर द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आगे हम दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। लोदी वंश संस्थापक था बहलोल लोदी। सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक था खिज़िर खां। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद तुगलक, जो इसके समय में 1398 में मंगोल शासक तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किया था। अब आगे जौनपुर शहर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर को। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल है। सिंचाई कर हक ए सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला शासक था सुल्तान फिरोज तुगलक। दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता ने अपनी यात्री वृत्तांत लिखा है किताब उल रहला ग्रंथ में अरबी भाषा में। इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे कृषि विभाग के लिए दीवान अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए कोही। आगे भारत में प्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, आगे सनकी पागल या सुल्तान बादशाह किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा नाम था जूना खां। अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। तुगलक नामों के लेखक थे अमीर खुसरो। धारण करने वाले तुगलकाबाद नगर का निर्माण एवं गाजी के उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुगलक गयासुद्दीन था। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। आगे पद्मावत महाकाव्य की रचना किया था मलिक मोहम्मद जैसी ने 1540 में। आगे रानी पद्मावती थी चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रत्ना की पत्नी। अब आगे अहिल्या कहता कि अलाई दरवाज़ा और हौज एक खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, एकता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान ए रियासत लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने एवं सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। भूमि की पैमाइश करा करके लगान वसूलना प्रारंभ करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक।